अखिल भाई देख लें, नहीं तो मैं ऑन करता हूँ। आप आप कर लेना जी भाई। ठीक है, जी ठीक है। बता दिएगा जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए। मेरे सवाल के जवाब देते हैं ना। जी चलें, स्टार्ट जी करें फिर। बिस्मिल्लाह पढ़ें जी, स्टार्ट हो गई है जी, करें। चलें नहीं, हम वापस आते हैं। तो मैं बता रहा था कि एक तो आपको पाइथन चाहिए क्रियो रन करने के लिए। दूसरी मैंने वर्जन भी बता दिया, मैं इसको क्लियर करता हूँ। तो आपको पाइथन चाहिए। दूसरा आपको यूवी चाहिए, ठीक है। तो मैंने यूवी का वर्जन बता दिया आपको, मेरे पास यूवी का ये वर्जन है। अगर आपने चेक करना है आपके पास यूवी है कि नहीं, ठीक है। अगर आपके पास यूवी नहीं है तो आपने यूवी इंस्टॉल कैसे करनी है, मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। पाइथन तो आप सबको इंस्टॉल करनी आती है, वो तो डाउनलोड करके इंस्टॉल करनी होती है। उसका तो प्रोसेस सिंपल सा है कि गूगल से डाउनलोड करें, इंस्टॉल कर लें, जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। मैं आपको यूवी इंस्टॉल करने का प्रोसेस बता रहा हूँ। अगर आपके पास यूवी नहीं है तो आपने सिंपल लिखना है पिप इंस्टॉल और यूवी, ठीक है। पिप इंस्टॉल यूवी करेंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगी। मेरे उजैर पास भाई पहले से है। उजैर भाई, जी ये पिप का भी इशू आता है बहुत ना, कि पिप नॉट रिकॉग्नाइज। ये तभी होता है जब आपका पाथ सही ना हो, जब आपके पिप का पाथ और आपके पाइथन का पाथ सही ना हो सर। उसके अलावा पिप उजैर का भाई, इशू कभी नहीं हो जाता। जब हम डाउनलोड करते हैं तो वो उस पाथ को तो हम वो तो ऑप्शनल को तो हम सिलेक्ट जी लेते हैं ना। वो हमेशा सेलेक्ट करने से वो ऐड नहीं होता। कभी कभी क्या इशू होता है, जब आप पाइथन चेंज करते हैं तो जो आपकी पहले से पिप इंस्टॉल होती है वो जो पुरानी वाली पाथ होता है पाइथन का, उसको रिफ्लेक्ट कर रही होती है। उससे इशू आता होता है कि आपने उसको भी चेंज करना होता है जाके। वो दो थ्री थ्री तो थ्री चार उसका सिंक फिर थ्री से कैसे होगा? फोर क्या सर। यूवी का मतलब पिप का फिर वो कैसे पाथ को मतलब दोबारा एडिट करें, सर सिलेक्ट करें? वो लंबा प्रोसेस होता है कि आपने चेक करना होता है कि आपका पाथ किस पिप का पाथ किसको देख रहा है, उसको डिलीट करके उसको दूसरे पाथ से चेंज करना होता है। तो वो तो आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके करना होता है, ठीक है। लंबा प्रोसेस होता है। अच्छा उजैर भाई, ये देखें कि जो आपकी वीडियो पहली बनाइए। लाइन है, ये आपका लोकेशन दे रही है कि ये सी ड्राइव है, ठीक है। ये मैंने काम कर जी मैम। करके मेरी सी ड्राइव इतनी फुल हो गई है कि वो रेड हो जाती है, फिर मैं इसको करती हूँ। तो हम इस तरह नहीं कर सकते कोई ऐसा तरीका नहीं मैम, कि नहीं मैम, हमारे पास जो आप चाह रही दूसरी ड्राइव हैं है कि उस नहीं है। मैम, हाँ, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये हमारी सी ड्राइव के अंदर ही सही वर्क करती हैं। कि सी ड्राइव के अंदर हमारी फाइल्स होती हैं, ये उसी के अंदर सही वर्क करेंगी। अगर आप इसको किसी और ड्राइव के अंदर रखेंगे तो उसके अंदर ये सही वर्क नहीं करेंगी। बेहतर ये है कि आप अपनी सी ड्राइव में से जो बाकी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो दूसरी ड्राइव के अंदर मूव कर लें। ये चीज़ें आपको सी ड्राइव के अंदर ही करनी पड़ेंगी, कि मैंने करके देखी थी। उसके बाद वो मेरी सी ड्राइव में मेरी, क्योंकि मेरे पास एक ही ड्राइव है, मैंने इसको चेंज करके ट्राई किया था कि मैं किसी और यूएसबी में रख लूँ या किसी और में रख लूँ, तो वो नहीं वर्क किया ना। तो यही क्या है कि आपको सी ड्राइव के अंदर ही रखना पड़ेगा, वरना आपका वो वर्क नहीं करता। ठीक है मैम। हाँ जी, जहाँ तक बात है इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने की, जब आपने पाइथन को इंस्टॉल करना है तो आप कभी कभी अनइंस्टॉल करने के बाद भी का पाथ डिलीट नहीं होता।
आपकी इन्वायरमेंट वेरिएबल से। आपको उसका पाथ डिलीट करना पड़ेगा, और जब दोबारा पाइथन इंस्टॉल करेंगे आप ऐड पाथ क्लिक करते हैं, और ऐड टू पाथ क्लिक करने के बाद भी उसका पाथ कभी कभी ऐड नहीं होता, आपको वो ऐड खुद करना पड़ता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सिर्फ इश्यूज पाथ का ही आ रहा होता है। आपका पिप होती है वो पुराने पाथ पे चल रही होती है, आपका पाइथन नया पाथ पे चल रहा होता है, तो पाथ से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होता है। तो आपने बस इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना होता है कि दोनों एक ही पाथ पे चल रहे हो, कभी इशू नहीं आता। इसके लिए तो काफ़ी यूट्यूब पे उजैर वीडियो है, भाई इसमें आप देख सकते आपने कोई वीडियो बनाई है? हैं। इस पे कोई वीडियो नहीं बनी हुई सर। पे आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख लें कि हाउ टू चेंज पाथ, पाइथन पाथ, इन्वायरमेंट वेरिएबल, तो आपको मिल जाएंगी। बेनतहा वीडियोस पड़ेंगे ना। जी सही है। अच्छा जी उजैर भाई, और दूसरा ये पूछना था कि जैसे अब हम काम कर रहे हैं, जैसे अभी ओपन एआई में सर मूव कर गए हैं, सर जा वाले हैं, सर मतलब अन्य मूव करना है, क्रू है कुछ भी, तो कौन सा स्टेज है कि हम मतलब एज 2 ईयर या 1.5 ईयर के अंदर कोई ना कोई इसके लिए अप्लाई करें, अपना सॉल्यूशन या अर्निंग की तरफ जाएं? सर, ये तो अब कहते हैं, अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि हम किस पॉइंट पे जाके स्टॉप होंगे। लेकिन जब हम आई थिंक सो रोबोटिक्स की तरफ पहुंचेंगे ना, तो हम देखें, जॉब तो अभी इसकी भी है, जनरेटिव एआई की जो भी जॉब्स हैं। लोग चैटबॉट बना के भी पैसा कमा रहे हैं ना, चैटबॉट बना के सेल कर रहे हैं। अभी उमर भाई शायद यहाँ पे हों, अभी 2 दिन पहले एक ऑर्डर आया था। उमर भाई नहीं है यहाँ पे। 2 दिन पहले ऑर्डर आया था, उनको उनको रैग मॉडल बना के देना था, सिंपल सा चैट रैग मॉडल बना के देना था उनकी उनकी फ्लटर ऐप के लिए ना। तो वो भी पेड प्रोजेक्ट था ना। तो काम तो इसमें भी हो रहा है सर, जनरेटिव एआई में ना। तो एमएल में भी हो रहा है, डीएल में भी हो रहा है, हर जगह ही काम हो रहा है। आप अप्लाई तो अभी भी कर तो सकते हैं कि हम मुझे चैटबॉट बनाने आता है। और जहाँ तक बात है ओपन एआई एसडीके या फिर डिफरेंट एसडीके, ये सर आते ही रहने हैं, ये हमें सीखने ही पड़ने हैं। हर आगे से आगे हमें नया से नया मूव होना ही पड़ना है आगे से आगे। ये कोई पॉइंट नहीं है कि हम एक पॉइंट पे जाकर रुक जाएं। अच्छा, लेकिन कोई चैटबॉट इसमें अभी आगे आप इसमें प्रैक्टिस सही से करवाएं, मतलब ग्रिप चैटबॉट के ऊपर, तो हम बंदा उसमें भी अगर अप्लाई करे, फाइवर अपवर्क में अप्लाई करे किसी चैटबॉट के काम के सर, लिए। आप अभी भी कर सकते हैं, आपको चैटबॉट बनाने आता है तो आप अप्लाई करें। आप या फिर आप क्री यूआई अच्छे से सीख लें, आपको क्री यूआई के एजेंट बनाने आते हैं, तो आप फाइवर पर जाकर गिग बनाएं कि मैं आपको एजेंट्स बना के दूंगा। तो ये तो आप पे है ना कि आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड करें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों सर्विसेज सेल हो रही हैं, चैटबॉट भी सेल हो रहे हैं, एजेंट्स भी बना के लोग सेल हो रहे हैं। कल की बात नहीं है, आज का ही मैं प्रोजेक्ट आया है जिसमें हमने ठहरे मैं आपको दिखा देता हूँ। पेड प्रोजेक्ट आया था जिसमें हमने एक सोशल मीडिया एजेंट बनाना था। अच्छा, आपने वो बना लिया था? नहीं नहीं, अब मेरे पास टाइम नहीं था अभी। ये देखें, ये प्रोजेक्ट आया था, भी पेड प्रोजेक्ट था। ये देखें फीचर्स क्या है। लुक फॉर डेवलपर टू बिल्ड अ मेंबरशिप बेस्ड वेब ऐप दैट अलाउ यूजर टू पोस्ट एंड शेड्यूल कस्टम और एआई जनरेटेड कंटेंट their social media. The platform should initially support Facebook, Instagram and Twitter. सिंपल सा था कि आपने एक एजेंट बनाना है। वो एजेंट आप जैसे मर्जी बनाए, उसको कोई इससे नहीं है, सरोकार नहीं है कि आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, वो हमें प्रोवाइड करेगा डाली का। उससे हमने बात की थी तो वो कह रहा था कि मैं आपको एपीआई प्रोवाइड करूंगा ना, डाली की, मिड जर्नी की, क्योंकि वो जनरेशन के लिए। तो बात ये थी कि उसे एजेंट चाहिए जो उसके ट्विटर पे डाटा पोस्ट करे, उसके इंस्टाग्राम पे पोस्ट करे, उसके फेसबुक पे पोस्ट करे, शेड्यूल करे। मीन्स कि उसके फीचर्स ये हों कि वो आके एजेंट ही डाटा जनरेट करे, इमेजेस जनरेट करे, और वो उसको शेड्यूल करके पोस्ट करता रहे, सिर्फ एक क्लिक करे। ठीक है, तो फ्रंट एंड उसने बना के सेंड कर दिया था कि भाई ये फ्रंट एंड बना हुआ है वर्सल के ऊपर, क्या आपने एजेंट लगाना है। ये फ्रंट एंड बना हुआ है, ये फ्रंट एंड बना हुआ है कि यहाँ पे आके यूज़र लॉगिन करे और यहीं से अपने इंस्टा पे पोस्ट कर ले, यहाँ पे फेसबुक से पोस्ट कर ले, यहाँ पे आके यूट्यूब पे पोस्ट कर ले। और ये सर्विस आगे उसने सेल करनी थी कि हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि हमने उसको एजेंट बना के देना है, तो इन तीनों पे पोस्ट करेगा, डाटा जनरेट भी करेगा और पोस्ट भी करेगा। ठीक है, तो अच्छा, काम तो सही। काम तो सर हर पॉइंट पे ही मिल रहा है ना। आप हर पॉइंट पे काम कर सकते हैं। ये देखिए, इसने फीस भी लगाई हुई है, उसे ये एजेंट बनवा रहा है, ये आगे लोगों को सेल कर रहा है। ठीक है, फ्रंट एंड उसका अपना बनाया हुआ था, हमसे उसने सिर्फ एजेंट बनवाना है जो उसका काम करके देगा, और आज आगे वो हमारा एजेंट भी सेल कर रहा है वेबसाइट के थ्रू।
ये पेड वर्जन लेना पड़ेगा? सर? इसके लिए हमें पेड वर्जन लेना पड़ेगा? नहीं, देखिए मैंने पेड वर्ज़न की तो बात ही नहीं की यहाँ पे। हमारे पास क्लाइंट आया, उसने कहा है मैं आपको एपीआई प्रोवाइड करूँगा डाली की, आपने मुझे सिर्फ़ एजेंट बना के देना है। मेरे इंस्टा पे, फ़ेसबुक पे और यूट्यूब पे पोस्ट करें, ठीक है? तो वो एजेंट बनाना तो आपको आना चाहिए ना, उसमें फ्री यूआई से आप इज़िली ये काम कर सकते हैं, फ्री यूआई से एजेंट बन सकता है, तीनों पे पोस्ट करें ना, या फिर सिंपल एजेंट भी बन सकता है, वो आपको बनाना आना चाहिए। आप उसको एजेंट बना के दे देंगे और उससे पैसे ले लेंगे, ये लो भाई मैंने एजेंट बना के दे दिया है, इसमें अपनी एपीआई लगाओ ये चलेगा, ठीक है? इतनी सी बात है। हाँ, सही थी और एपीआई भी वो मतलब अपने ही एपीआई लगाएगा उसमें? जी, कुछ क्लाइंट्स होते हैं, वो हम कहते हैं कि भाई मैं आपको एपीआई प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? आपने वो एपीआई यूज़ करनी है, वो एपीआई खुद प्रोवाइड करते हैं। कुछ वो प्रोवाइड नहीं करते, कुछ वो हमें पैसे दे देते हैं। कि ये लो भाई ये आपकी एपीआई के पैसे हैं ना, ये हमने सिर्फ़ एजेंट बना के देना होता है। या फिर हम खुद बाय करके फिर उनको चार्ज कर लेते हैं, ठीक है? कि हमने आपकी एपीआई टेस्टिंग के लिए बाय की थी, ये आपका एक्स्ट्रा चार्जेज़ होंगे इस चीज़ के ना। ये तो आपकी रिक्वायरमेंट पे होता है कि क्लाइंट कैसा आया ना। अगर आपके क्लाइंट ने प्रोवाइड किया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं प्रोवाइड किया तो आप उसको बता देते हैं कि आप जो काम करवाना चाहते हैं ये पेड काम है ना, कि ये पेड जीपीटीज़ करते हैं, तो मुझे पेड बाय करना पड़ेगा। तो अगर वो एग्री है तो ठीक है, अगर वो एग्री नहीं है तो भाई कह दें कि भाई नहीं हो सकता ये फ्री में काम। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज़ होते हैं सर। अच्छा, सही। तो यार भी चलें सही है। आप कंटिन्यू करें आज का जी, सेशन जो भी है। जी, थैंक यू। पूछें क्या कोई सर? वेलकम। हाँ जी, उज़ैर भी मैं ये पूछ रहा था कि मतलब ये जो क्रू एआई का आप एजेंट की बात कर रहे हैं अभी, जी, तो जी। ये जो क्लाइंट वगैरह को बना के इसमें देंगे उसमें डिप्लॉयमेंट भी तो होगी ना साथ में? तो डिप्लॉयमेंट भी होगी। देखिए ज़्यादातर क्लाइंट की वेबसाइट ना डिप्लॉय हुई होती है ना, ये वेबसाइट डिप्लॉय हुई है अच्छा जी, व्हाट्सएप के ऊपर, नज़र आ रही है? तो इनके बैकएंड डेवलपर्स होते हैं, सब कुछ डेवलपर्स होते हैं। हमने उनको एजेंट बना के देना होता है बस ना, ये ले भाई ये एजेंट रनिंग में है। मतलब आप एजेंट जी, बोलें? एजेंट से मुराद ये है कि आप उसको सोर्स कोड दे देंगे? जी, जी, मैं उसको पूरा एजेंट वीडियो बना के अपने लोकल पे रन करके उसे दिखा के ये देखें इंस्टा पे पोस्ट कर रहा है, फेसबुक पे पोस्ट कर रहा है और यूट्यूब पे पोस्ट कर रहा है, ठीक है? मैं उसको वीडियो बना के सेंड कर दूँगा और साथ में अपना सोर्स कोड ठीक है, सेंड कर दूँगा। कि ये लें भाई मैंने एजेंट बना के आपको दे दिया है और उससे पेमेंट ले ठीक है। लूँगा। वो आगे उनका अपना काम है कि वो अपने वेबसाइट के अंदर उसे कैसे इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, वो तो बैकएंड डेवलपर का काम होगा उनका कि उसने वेबसाइट के अंदर कैसे कनेक्ट करना है। अगर वो भी काम हम करके देंगे तो उसके चार्जेज़ ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है? तो ये तो अब फीचर्स पे होता है कि अगर हमने ही ठीक इंटीग्रेट है। करके देना है, सिर्फ़ हमने एजेंट बनाना है तो उसके चार्जेज़ अलग होंगे, अगर हमने इंटीग्रेट करके देना है उसके चार्जेज़ अलग होंगे, अगर हमने डिप्लॉय भी करके देना है तो उसके चार्जेज़ अलग होंगे। तो ये चार्जेज़ ज़्यादा होते रहते हैं। सही हो गया। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात सही है। असल में इश्यू ये है कि अभी हम मतलब कोई दूसरा क्वार्टर भी कंप्लीट होने वाला है। तो ये 2 ही एक क्वार्टर बस मोटिवेशन इस हवाले से तो है कि चल हाँ जी, 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 ये मोटिवेशन तो है कि हम मतलब जो इस टाइम चल रही हैं चीज़ें लेटेस्ट उनको सीख रहे हैं। लेकिन बिल्कुल। जो एक साइड पे है ना कि इसकी कोई होती है साइड, जो भी दोस्त मिलता है, "हाँ, अभी क्या कर रहे हो?" ये चीज़ कर रहे हैं। तो अभी कुछ उसमें नहीं किया भी है, कुछ कमाया भी है, तो वो अभी ज़ीरो। तो ये चीज़ है ना देखिए थोड़ी-सी वो मतलब लैग अब कर रही। अब अगर मैं आपको बात बताऊँ ना, अभी देखिए हमारा हम ना इस पॉइंट अगर वेब डेवलपमेंट की तरफ देखें ना, आपको सिर्फ एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ सिनेरियो के बेस। हमें अभी आती है सिर्फ एचटीएमएल, सीएसएस। क्वार्टर हुँ, 2 में हम एक किस्म की हमने ये सीखी है। अगर आप ए की तरफ देख रहे हैं ना, अभी हमें ठीक है। मार्केट में उतरने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए? हमें जावास्क्रिप्ट चाहिए, रिएक्ट चाहिए और नेक्स्ट जेएस चाहिए। तब हम अर्निंग कर सकेंगे। इसी सिनेरियो हुँ, को आप क्यूयूआई की तरफ ले आएँ, कि हमने क्यूयूआई की सिर्फ ए, बी सीखी है ना, हमें मार्केट में जाने के लिए सी, डी, ई, एफ भी सही है। सीखनी पड़ेगी तब हम कमा पाएँगे पैसे उससे ना कंप्लीटली, ठीक है? ज़्यादातर क्लाइंट यही हुँ, आते हैं। ठीक अब है। क्लाइंट जो फ्लटर वाला आया था उसने भी यही कहा था, कि भाई मुझे चैटबॉट बना के दो, मेरा चैटबॉट यहाँ पे शो हो राइट साइड पे, जैसे शो नहीं होते चैटबॉट यहाँ पे, काफ़ी डिफरेंट वेबसाइट पे शो हो रहे होते हैं। जी, जी, बिल्कुल। यहाँ पे क्लिक करें और जी, उनसे ऐसा ही चैट है। कर लेना। वो कह रहा था कि भाई जी, मेरी बिल्कुल फ्लटर चैट ऐप विद में अस का आप ऑप्शन आ रहा था। हाँ जी, आपने मेरी फ्लटर ऐप के अंदर डाल के देना है चैटबॉट। वो मेरी डाटा आपको दूँगा मैं, आपने उसको बनाना है, मेरी फ्लटर ऐप ठीक। के अंदर उसको इंटीग्रेट करके देना है, मुझे दे देना है, ठीक है? यहाँ पे मेरे शो हो राइट साइड पे वो, कि कोई भी यूज़र है सही। वो आके चैट कर सके। अब देखिए हमें चैटबॉट बनाने आते हैं, हमें रैग ठीक मॉडल है। बनाने सबको आता है, कि हम डाटा देंगे वो कैसे बोलेगा। हम में से किसी को भी नहीं आता जी, होगा कि ऐसा ही उसे है। फ्लटर कैसे
फ्लटर के अंदर इम्प्लीमेंट कैसे करना है मैंने, ठीक है? फ्लटर के अंदर यहाँ पे शो कैसे होगा? हाँ, फ्लटर नहीं आती भाई। ठीक। तो ये इश्यू है कि सही हमें है, ना ठीक है। आराम से चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अभी हमें बहुत इनिशियल स्टेज पे हमें एक किस्म की HTML CSS आती है। हम जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट और आगे जाके सीख रहे हैं। तो फिर हम बनेंगे और कोई भी चीज़ करें उसे अच्छे से करें कि आपको पता लगे। अब आपने क्रू यूआई की है ना, ये ना करें कि आपने क्रू यूआई टच की और चल पड़े आगे। आपको क्रू यूआई के अंदर पूरा का पूरा एजेंट बनाना आना चाहिए खुद ब खुद। जैसे अभी मुझे रिक्वायरमेंट आई है ना कि मैंने एजेंट बनाना है, ये वाला 3 पोस्ट करे ना, तो ये बनाना आना चाहिए। ये नहीं कि आपने जो सर ने काम करवाया बस वो किया और चल पड़े आगे, कि आपको खुद कुछ नहीं बनाने आता। अगर आपको खुद कुछ नहीं बनाने आ रहा तो कोई फ़ायदा नहीं है। कि जो पहले से प्रोजेक्ट बने हुए हैं वो कभी नहीं सेल होते। आपसे कोई हर हर बार आके कोई नई चीज़ ही माँगता होता है कि भई ये बना के दो, ये बना के दो। ये तो आपको बनाना आना चाहिए। तो ज़ाहिर फील्ड में तो जो हाँ जी, कस्टमाइज़्ड मतलब हर बंदे की एक अपनी वो है ना, एक्चुअल उसकी जी, जी। एप्लीकेशन हो रही होती है, तो वो तो उस हिसाब से अपना सॉल्यूशन माँगता है ना। अच्छा, बिल्कुल। एक बिल्कुल, सर और भी उसमें इश्यू कुछ ये नई भी है चीज़ कि ऐड होती हैं। जी, जी, बोलिए। एक हाँ, मैं ये बोलिए। कह मैं रहा ये था कि कह रहा मैंने हूँ कि पहले मतलब एक इश्यू जैसे ये भी है। एक बोलिए। अच्छा, पहले आकिब भाई आप बोलें। जी, मैं यही कह रहा था कि आमिर भाई जो कह रहे थे ना, जी बिल्कुल, जो न्यू क्लाइंट्स आते हैं वो न्यू काम माँगते हैं और जो न्यू चीज़ें आती हैं लाज़मी वो उन चीज़ों में ऐड होती हैं, तो इसीलिए हर चीज़ न्यू जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं हमें न्यू ही देने पड़ते हैं, जो बने-बनाए पड़े होते हैं वो तो यूज़ नहीं होते बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी, आमिर भाई आपने? मैं ये कह रहा हूँ कि जो हम मतलब अभी काम कर रहे हैं ना, उसमें जितनी भी हमारी रिपोज़ बनी हुई है इसके ऊपर यूनिवर्सिटी की, अ, जी, जी। मतलब उसमें वो काम हमारे जो ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे होते हैं या ऑन साइट चल रहे होते हैं, वो चीज़ें फ्लो में चल रही होती हैं, लेकिन जब उसको हम रेपो को देखते हैं तो वो चीज़ें जो है ना वो इतनी क्लियर नहीं होती। यहाँ पे आप जो भी प्रैक्टिस वगैरह करवा रहे हैं ना, कोशिश करें कि हम उसको रिपो को जो है ना, वो साथ लेके चलें, वो देखिए, बाद में जब उसको रिवाइज़ करते हैं वो कुछ और ही बना होता है। कि रैपो में ना देखिए ये एक हो तो होता सकता है है कुछ इस बुक। तरह? मैं बताता हूँ, जब हम हाँ, पेपर याद करते हैं, हम चैप्टर पूरा नहीं याद करते होते, हम हेडिंग्स याद करते होते हैं, ऐसे क्या है? या फिर हेडिंग देख लिया, जब हमें पढ़ना जी, होता ऐसे है, ही है। कोई नहीं कि हर एक-एक चीज़ जो रेपो है ना, वो एक किस्म की हमारी बुक है, ठीक है? वो हमारी रिक्वायरमेंट के लिए कि हमें ये चीज़ करनी है, हुँ, ये चीज़ करनी है। लेकिन जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, वो आपको हेडिंग पढ़ा रहे हैं कि ये वाली हेडिंग भी है, ये वाली हेडिंग भी है, ये वाली हेडिंग भी है। जो इम्पोर्टेंट है, वो हम काम करवा रहे हैं, फ्लो के साथ चल रहे हैं। जो आपको ये लेक्चर प्लेलिस्ट में लेक्चर्स मिलेंगे, वो सारे फ्लो के साथ है ना। पहले ये करवाया था, फिर ये करवाया, फिर ये करवाया है। जहाँ तक रेपो की बात है, रेपो बहुत कॉन्जेक्टिव बनाई हुई है, बहुत बड़ी बनी हुई है रेपो ना वो। हम उसको फ़ॉलो करने बैठ के तो फिर हम नहीं लेक्चर ही उसमें देते रह जाएँगे ना। में आज उसमें आज ज़रा भी इश्यू ये ये है ना कि चीज़ें मतलब यही अब यहाँ जी, मैं ये बोले। कह रहा हूँ कि मतलब उसमें मतलब जिस तरह अभी हम आप करवा रहे हैं ना, ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं, सेशन हमारा चल रहा है, तो किसी एक पॉइंट पे भी जाके थोड़ा-सा वो ब्रेक आता है ना, कहीं पे वो टूट जाता है फ्लो या रिदम टूट जाता है। उसके बाद आगे वो काम होता ही नहीं है। मतलब एजेंट हम क्रू यही बना रहे हैं ना, तो वहाँ पे कोई जी, एजेंट हम बना रहे हैं, फ्लो बना रहे हैं। वो थोड़ा-सा अगर कहीं पे कोई चीज़ अटक जाती है, तो वो फिर उसके बाद जो है वो आगे काम चलता ही नहीं। वो ना रिपो से कोई उसकी हेल्प मिलती है और वीडियो से भी जो तो है ना वो काम फिर रुक जाता है वहाँ पे। अच्छा, तो हमने बेस्ट ट्राई यही किया है कि ये जो हम रिवीजन करवा रहे हैं, इसमें काम ना टूटे नहीं, फ्लो में चलता रहे ना। तो इंशाल्लाह फ्लो में चलता हुँ, रहेगा, हुँ। आपको इश्यू नहीं आएगा इसमें। ठीक है। कि ये पहले भी फ्लो में चला हुआ है। देखिए, पहले भी हमने चैटबॉट आपको सिंपल बना समझाया है। ये अगर आप लेक्चर देखे होंगे, शायद आपने देखे हों। सिंपल चैटबॉट बनाना समझाया है, मीन्स कि सारे स्टेप बाय स्टेप फ्लो में काम चला है सारा। आगे भी इस प्लेलिस्ट में फ्लो में ही चलेगा। ठीक है। जैसे आज एक छोटा-सा लेक्चर होगा, फिर आगे छोटा-सा लेक्चर होगा, फिर आगे आराम से इंशाल्लाह फ्लो में चलेगा और जी, जितना सर ने पढ़ाया है वो सारा कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। ना उन्होंने ऑनलाइन जी हमें पढ़ाया इंशाल्लाह, है। इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। और अभी जो हाँ उन्होंने जी। वो ओपन एआई का एसडीके शुरू कर दिया और कॉलेबल और ये वो चीज़ें, जो डेटा जी, क्लासेस हैं वो तो मतलब वो हम क्री यूआई के वो बाद कुछ अभी और क्री ही यूआई के पढ़ाई 3 जा रहे से हैं वो 4 क्री यूआई के 3 से 4 लेक्चर्स होंगे, उसके बाद हम ओपन एआई एसडीके भी करवाएँगे। हुँ, ठीक है, ठीक नहीं वो करेंगे तो सही, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब वो एक अलग ही दुनिया या उन्होंने बसा दी है, वो ऊपर से गुज़रती जा अलग ही रही है। दुनिया की बात अलग दुनिया की बात नहीं है। देखिए, बात पता क्या है, वो रिवॉल्यूशनेशन आ रही है ना कि हम पहले एजेंट बना रहे हैं कोई 3 घंटे लगा के। किसी ने निकाल दिया कि भई उसको 3 मिनट में बनाओ, जी। ठीक है? फिर हम पहले चैटबॉट बना हुँ, रहे थे अपना, हुँ, इतना लंबा चैटबॉट बना रहे थे, इतना कोड लिख रहे थे।
फिर वो लाइट एलएलएम आया, उसने एक लाइन में चैटबॉट बना दिया, ऐसे ही था। एक लाइन में जी, चैटबॉट बन ऐसे गया था हमारा। कंप्लीशन वाला जो था ना इसका। हाँ, जी, वो एक जी, लाइन में बिल्कुल सही बात है। इसी तरीके से एजेंट है। एजेंट अभी हम बहुत एक्सटेंसिव बना रहे हैं। क्रियो के अंदर बहुत लंबा एजेंट बनता है ना। टास्क डिफाइन करते हैं, एजेंट डिफाइन करते हैं, उसके हर चीज़ डिफाइन करते हैं। उसका तो रोल आता काफ़ी है, लंबा गोल होता आता है। है, डिस्क्रिप्शन आती है, काफ़ी लंबा हो जाता है। हाँ जी। जी, तो ऐसे ही है। अब ओपन एआई एसडीके ने उसे कम कर दिया है। आप एजेंट 10 मिनट में डिफाइन कर लो। तो ये काम हो रहा है सर, हमें आगे से आगे काम फास्ट होता जा रहा है ना। ओपन एआई एसडीके ने यही किया है कि जिस तरीके से हम एक चैटबॉट बना रहे थे, उन्होंने उस तरीके से हमें एक एजेंट बना बता दिया है कि जिस कोडिंग से आप चैटबॉट बना रहे थे, अब उस कोडिंग से आप एजेंट बना लो। ये यानी कि वो काम किया आगे है एसडीके ने। ईज़ी से ईज़ी करते जा रहे हैं। जी, अब आपको देखें, वो वही आपकी केमिस्ट्री बात वाली बिल्कुल एग्जांपल है। केमिस्ट्री वाली एग्जांपल है कि अगर आपने पिछली थ्योरीज नहीं पढ़ी होंगी, आपको अगली वाली थ्योरी नहीं समझ आनी। तो आपको पहले एजेंट का आइडिया नहीं है, तो अभी जो एजेंट बन रहा है, आपको एजेंट और चैटबॉट के अंदर डिफरेंस समझ ही नहीं आएगा। भाई ये एजेंट क्यों है, ये चैटबॉट क्यों नहीं है, ये चैटबॉट क्यों है, ये एजेंट क्यों नहीं है। तो हमारा पढ़ना तो ज़रूरी होगा क्रियो एआई। अगर हम क्रियो एआई के थ्रू नहीं जाएँगे, मीन्स कि एक बड़े प्रोसेस से नहीं होके छोटे प्रोसेस की तरफ जाएँगे, डायरेक्टली छोटा प्रोसेस कर लेंगे, तो हमें समझ नहीं आएगी कि हाँ, पहले पीछे हो क्या रहा था, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो उधर भाई। जी, और कोई बात? नहीं, उसमें ज़र मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब जैसे हम क्रू एआई करते रहे हैं, लैंग्राफ वगैरह, लैंग्सेन वगैरह की है ना, तो उसमें जो पाइथन थी वो आप कह लें कि बेसिक लेवल की है उसकी सारी, वो जो प्रोग्रामिंग थी, कोड वगैरह था, वो इस तरह था कि चीज़ों की समझ आ रही थी। लेकिन अब जो इन्होंने वो डेटा क्लासेस का शुरू कर दिया है, उसमें वो चीज़ें, वो नो डाउट उसने सिम्प्लीफाइज़ कर दी हैं, ईज़ीनेस की तरफ चला गया है। लेकिन उसमें जो जी, जी। कोड चला गया ना, कोड पे जाके वो बड़ा टेक्निकल हो गया है, उसने वो बड़ा रिफ़ाइन उसको कर दिया है। अब वो जो एक टेक्निकल बंदा होगा, सिर्फ़ वही उसको समझ पाएगा, कर पाएगा। जो नॉन टेक्निकल बंदा चले, है, वो जिसको समझ नहीं है अभी कोडिंग, तक वो मैंने उसके लिए इश्यू होगा। इसमें ओपनएआई एसडीके नहीं देखा। लेकिन जब मैं करूँगा ना, तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं जितना सिम्प्लीफाई कर सकता हूँ, उसे कर दूँ। ठीक है? सिम्प्लीफाई करके समझा दूँगा। जी, जी, ठीक है। मैंने वो ओपनएआई एसडीके नहीं जी, देखा। इंशाल्लाह। पाइथन डीप में चले गए हैं, वो बात ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन वो आपको कदम से कदम मिला के साथ चलना होगा, क्योंकि ज़ाहिर है आप दूसरी तरफ ईज़ भी तो अपना बढ़ा रहे हैं ना, जी, अपने काम को स्पीड अप भी तो जी, करते जी, जा रहे हैं ना। आपका जी, कोड अगर वही ना। डीप होता जा रहा है, तो आप देखिए अपना टाइम भी तो बचा रहे हैं ना उस पर। एक एजेंट जी, जी, बनाने में ऐसे ही, सच ऐसे ही। बताएँ ना, अगर आपने एक एजेंट बिल्कुल ज़ीरो से बनाना है ना, तो आपको 2 से 3 दिन लग जी, जाते जी, हैं क्रियो के जी, साथ। जी, जी। तो टेस्टिंग करने में, उसको बार-बार से रिफाइन करने में, कि यहाँ पे गलती आ रही है, इसको सही करो, इसको सही करो, इसको सही करो, तो आपको 2 से 3 दिन ईज़िली लग जाते हैं। ठीक एग्ज़ैक्टली। है? और उसको रन करने में 30-35 मिनट लगते हैं स्टार्टिंग में। फिर उसको भी कम करना होता है आपने आराम-आराम से कि ये इतना कम हो, यहाँ से कम हो, यहाँ से कम हो। तो उसने इतना दिन का काम कम कर दिया है, तो कोडिंग उसने थोड़ी-सी मुश्किल कर दी, ज़ाहिर-सी बात है। कुछ तो होना था ना। कोडिंग मुश्किल है उसकी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ज़ाहिर भाई वो कह रहे हैं कि वो जब तरीके से लॉजिकली समझाएँगे ना, वो हमें समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। लेट्स मैंने मूव अभी तक ब्रदर। देखी नहीं, जी, इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। एक ही तो इंशाल्लाह जब मैं लॉजिक्स देखूँगा हमारे तब। क्लियर नहीं है वैसे। जी, तो पाइथन की लॉजिक इनके क्लियर नहीं होंगे। अब आप बात मानिए कि मैं एमएल डीएल कर रहा हूँ। मैंने डेढ़ डेढ़ 2 साल हो गए पाइथन करते हुए। तो लास्ट मैंने उन्होंने लेक्चर पढ़ाया है, उन्होंने पाइथन के वो कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं जो मैंने आज तक देखे भी नहीं थे। मैंने कहा पाइथन में ये भी होता है। तो आते रहते हैं न्यू कॉन्सेप्ट, नहीं समझ आती। आप कभी भी कोई चीज़ पूरी नहीं सीख सकते ना। सही बात है। अभी हम जैसे कि न्यू आए हैं जिसको 7-8 महीने हुए हैं पाइथन सीखते हुए, वो थोड़ा कन्फ्यूज़्ड हैं। जो पहले से कर रहे हैं उसके लिए ईज़ी है। के लिए ईज़ी होगी। देखिए हमें हमें भी कहीं पॉइंट पे जाके, मुझे भी उस दिन जाके हुआ था कि भाई मैंने पाइथन इतनी देर से कर रहा हूँ, मैंने ये नाम ही नहीं सुना इसका अभी तक पाइथन में ना। वो उन्होंने कॉन्सेप्ट के नेम लिए थे एमएल और डीएल के अंदर ना, कि आपने लॉगिंग करनी है, पता नहीं क्या कुछ करना है। पाइथन के अंदर ये भी कॉन्सेप्ट होते हैं। तो मुझे नहीं पता था, अब उनके बारे में मुझे पढ़ना पड़ा है कि हाँ, अच्छा ये भी ऐसे भी होता है, ये ऐसे भी होता है पाइथन के अंदर। तो ये नई चीज़ें आती रहती हैं, ट टेंशन नहीं लेनी। ये बेसिक वही होता है, बस थोड़ा-सा एडवांस हुई थी चीज़ें। इंशाल्लाह कर लेंगे हम वो भी। थोड़ा सा तो हम वो वापस आते हैं अपनी। जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंट की तरफ चले जाते हैं तो हमें वो चीज़ मुश्किल लग रही है। हम हमने अब अभी तो मैंने ऊप की कहा तरफ गए हैं, आगे जाके डीएस से भी आना है। तो अभी तो ऊप की तरफ गए अच्छा, हैं, अभी डीएस से भी आना है। ऊप्स थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है ना क्योंकि वो ऊप्स हमने इतने अच्छे से पढ़े नहीं है। ये हुई बात, इतनी सी है कि हमने अच्छे से नहीं की हुई, तो हमें कन्फ्यूजन हो रही है। और हमने हमेशा से पाइथन पढ़ी है नॉन टाइपिंग के साथ, और आगे जाके पाइथन टाइपिंग में कन्वर्ट हो रही है। तो इसमें डाटा टाइप्स आ रही हैं डिफरेंट, तो हमें वहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो रही है
कि ये कहाँ से आ गई भाई, ये पाइडेंटिक कहाँ से उठा के ले आए हैं, पाइडेंटिक में से इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं, डाटा टाइप कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी कन्फ्यूजन हो रही है क्योंकि हमने पढ़ी नॉन टाइपिंग के साथ है सारी पाइथन, ऐसे ही है। तो जी ये भी ऐसे ही कन्फ्यूजन ऐसे ही होती है जी, आपके साथ। बिल्कुल सही। तो इसलिए आराम से इंशाल्लाह आराम से हो जाएंगी चीज़ें सारी, हम करेंगे तो। बाकी हम वापस आते हैं लेक्चर की तरफ। इंशाल्लाह सब होती जाएंगी रिवीजन के साथ। आज टाइम काफ़ी हो गया, तो मैं सिर्फ यूवी का प्रोजेक्ट रन करके आपको आज हम कल इस क्लास की सेकंड क्लास होगी, आज मैं आपको रन अच्छा मैं वापस आता हूँ। इससे पहले मैंने आपको बताया कि आपने चेक करना है कि आपके पास पाइथन है, पाइथन चेक कर लिया आपके पास, ठीक है, पाइथन है, ओके। उसके बाद आपने यूवी चेक करना है, आपके पास यूवी है, यूवी सॉरी क्लियर यूवी वर्जन लिखना था, यूवी माइनस माइनस वर्जन, ठीक है, यूवी वर्जन लिखना है। यूवी एक पैकेज मैनेजर है, जैसे पिप इंस्टॉल करते हैं वैसे ही यूवी इंस्टॉल भी करते होते हैं, ठीक है। तो बस ये क्या होता है, ये काम पैरेलल में रन करता है, मीन्स के फास्ट रन करता है। इन शॉर्ट आपके लिए कि ये फास्ट रन करता है। पिप अगर पिप की स्पीड 100 किलोमीटर है तो इसकी स्पीड 1000 किलोमीटर है, ठीक है, पर आवर। नहीं, ये इन शॉर्ट यूवी इसलिए यूज़ होता है, बाकी इसको यूज़ करने का और कोई कहते हैं रीज़न नहीं है। तो यूवी तो भी चेक कर यूवी लिया, पिप भी चेक कर लिया। जी फर्स्ट बोलिए। लेना हो तो फिर मैंने आपको बताया कि आपने अच्छा, अगर आपके पास यूवी ना हो तो आपने पिप इंस्टॉल यूवी करना है, मैंने ये भी करके दिखाया था। अगर आपके पास यूवी नहीं है तो आपने कर लेना है पिप इंस्टॉल यूवी, आपका यूवी इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे ओके। पास पहले से इंस्टॉल था तो मेरा आया रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ठीक है। तो आपने पिप इंस्टॉल यूवी कर लेना है। अब उसके बाद आपने क्रीयूआई चेक करना है, क्रीयूआई माइनस माइनस वर्जन, आपके पास क्रीयूआई इंस्टॉल है। तो मेरे पास है तो इसलिए टाइम लग रहा है, काफ़ी देर होगी, क्रीयूआई यूज़ नहीं की मैंने। ये देखें मेरे पास क्यूआई का वर्जन है 0.102। तो आपने ये चेक करना है। अगर आपके पास क्यूआई इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, तो आपने वो कैसे इंस्टॉल करनी है। अब देख लीजिएगा, जैसे मैंने इंस्टॉल करनी है वैसे ही करनी है। एक तो सिंपल कमांड है पिप इंस्टॉल क्यूआई, सॉरी पिप इंस्टॉल क्यूआई। एक तो ये सिंपल कमांड है, इससे क्या होगा, आपकी क्यूआई इंस्टॉल हो जाएगी, ये नहीं कि इंस्टॉल नहीं होगी, लेकिन बहुत टाइम लगेगा उसको। तो बेहतर ये है, आपने यूवी इंस्टॉल किया है ना, तो आप यूवी से पहले लिखें यूवी, पिप से पहले लिखें यूवी, पिप इंस्टॉल क्रियो एआई, और क्रियो एआई आई थिंक सो माइनस टूल से ये लिखें, ठीक है। और इसको लिख के आप इंटर कर दें तो आपकी क्रियो एआई ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगी। मैं अभी इस टाइम आपको ग्लोबली इंस्टॉल करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने ग्लोबली इंस्टॉल नहीं करनी, आप लोकल इन्वायरमेंट के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं ग्लोबली इसलिए करवा रहा हूँ कि क्योंकि बार-बार हमें इंस्टॉल ना करनी पड़े। वैसे ग्लोबली करनी नहीं चाहिए चीज़ें, लेकिन अभी के लिए मैं ग्लोबली करवा रहा हूँ, रन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ग्लोबली का मतलब ये होता है कि हम किसी भी वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर इसको इंस्टॉल नहीं कर रहे, हम इसको अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं। ये हमें हर जगह अवेलेबल होगी, इस मर्ज़ी फ़ोल्डर के अंदर जाएँ, ये हमें अवेलेबल होगी। लेकिन जब हम वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर इसे इंस्टॉल करेंगे, तो ये सिर्फ़ उसी एनवायरनमेंट के अंदर अवेलेबल होगी, उसके बाहर कहीं भी अवेलेबल नहीं होगी हमें, ठीक है? इसका तो आप सबको आइडिया है ना? नहीं है? ज़र भी इसमें जो अभी मतलब आपने वो पिप पिप आपकी आवाज़ आ रही है। जी, जी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने इसमें जो अभी ये कमांड लिखी है, पिप इंस्टॉल क्रू एआई टूल्स के नाम से ना, यूवी भी है और पिप भी है। जी, तो जी। यूवी के साथ तो हम यूवी ऐड करके नहीं करते थे, यूवी ऐड वो चेनलेट या क्रू एआई, बताता हूँ, इस तरह से सिंपल नहीं थी उसकी बताता हूँ, कमांड? बताता हूँ। जी। वो यूवी ऐड हम तब करेंगे जब हम यूवी का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। तब वहाँ पे कमांड होती है यूवी ऐड क्रू एआई टूल्स। फिर देखिए हम, और उसके लिए आपकी ठीक। प्रोजेक्ट.toml की फाइल होना लाज़मी है। देखिए यहाँ पे हुँ, हुँ। हमने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया हुआ, हम ग्लोबली इंस्टॉल कर रहे हैं। ग्लोबली इंस्टॉल करने के लिए यूवी ठीक के है। थ्रू आपको ऐसी कमांड लिखनी कि आपको पिप को यूवी के अंदर रैप करना पड़ता है। एक किस्म के मैंने पिप को यूवी के अंदर रैप कर दिया है कि मैं इंस्टॉल क्रू ही कर रहा हूँ, लेकिन यूवी के थ्रू कर रहा हूँ। मेरे पास प्रोजेक्ट टोमल की फ़ाइल नहीं है, मैंने ग्लोबली इंस्टॉल करनी है। देखिए यहाँ मुझे एक एरर भी आएगा। देखें एरर आया। सबको नहीं आएगा, मुझे एरर क्या आया? हुँ। देखें, नो वर्चुअल एनवायरनमेंट, आपका तो वर्चुअल एनवायरनमेंट फाइंड जी, नहीं ऐसे। हुआ, ठीक है? आप क्या कर सकते हैं, हुँ, हुँ। यहाँ पे अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करें और यहाँ पे आप सिस्टम को बायपास कर दें सिस्टम लगा के। अगर आपने ग्लोबली ही इंस्टॉल करना है इसको ना, माइनस माइनस सिस्टम लगा सही के, है, सही है। ठीक है?
मैं यहाँ पे अगर आके ठीक माइनस है। माइनस सिस्टम लगा दूंगा तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, माइनस माइनस सिस्टम, तो ये देखिए इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। सही है, ठीक है, ठीक है। ये अब ये इंस्टॉल क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले से कुछ वर्जन चेंज होते रहते होते हैं, कुछ कुछ हुँ, वर्जन चेंज होते हैं तो उनको अपडेट कर रहा है। मैंने क्यों वही थोड़ी देर होगी इंस्टॉल किए हुए, कुछ वर्जन चेंज हुए तो वो उनको अपडेट कर रहा है दोबारा। जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये तो आपने इसकी डायरेक्ट जो है ना वो कमांड बताई है कि अगर हम हमारे पास नहीं है तो हमने इंस्टॉल करना है। अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और उसको हमने अपडेट करना है तो फिर उसके लिए भी यही इसी जी, तरह करना पड़ेगा? बिल्कुल ऐसे ही करना है, आपने ऐसे ही करना है, ठीक है? जैसे ये हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, वर्जन चेंज हुआ है, इधर आ रहा है वर्जन ही चेंज हुआ है 2 का। जी, ये तो सही ये है। माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, 0.281 से 0.27.2 वर्जन आ गया इसका। टैंक स्मिथ का वर्जन भी चेंज हुआ है, तो उन्होंने बस वो अपडेट किया है मेरा, बाकी सारे मेरे पास इंस्टॉल थे, बाकी 2 कुछ ने अपडेट कर दिए। जी, बेहतर। ये एरर जो आ रहा है, इस एरर को आपने कुछ नहीं करना, ये इसका आपको वार्निंग आती होती है जब आप ग्लोबली इंस्टॉल करते हैं तो ये वार्निंग आती है, ठीक है? ये तो था ग्लोबली इंस्टॉल डन हो करना, गया। तो ये हमने ग्लोबली इंस्टॉल कर लिया। ये इंस्टॉल करना प्रेफरेबल नहीं होता, लेकिन अभी हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं तो मसला नहीं है, क्योंकि ग्लोबली इंस्टॉल करने से क्या होता है, कभी कभी आपके जो बाकी होते हैं पैकेजेस होते हैं वो दूसरे पैकेजेस के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते होते हैं। ज़्यादातर क्या करते होते हैं, अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर ही इसको इंस्टॉल करते होते हैं। अब हम क्या करते हैं, अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। हाँ जी, तो इस मैंने वीएस कोड के अंदर अपना फ़ोल्डर ओपन कर लिया है। मैं क्या करता हूँ, आपको सीएमडी के थ्रू से आपको थोड़ा आइडिया हो कि सीएमडी कैसे यूज़, आगे जाके सीएमडी ही यूज़ करना है। मैं क्या करता हूँ, अपने डेस्कटॉप के ऊपर ना, डेस्कटॉप के ऊपर मैंने सीएमडी ओपन कर लिया, ओपनिंग टर्मिनल, पावर शेल ड्राइव, पावर शेल आई थिंक सो बाय डिफ़ॉल्ट किया हुआ है। लिनोवो है क्या? सीडी करके आई थिंक सो यूज़र्स भी जाना पड़ेगा मुझे। मैं देख लेने पाथ क्या है। वन ड्राइव डेस्क, कहाँ पे हूँ? लिनोवो में हूँ, वन ड्राइव है आगे, सीडी वन ड्राइव। अब मैं डेस्कटॉप पे आ रहा हूँ, आप सबके ये नहीं होगा, थोड़ा सा पाथ डिफरेंट होगा, आपका डायरेक्टिव होगा वो, क्या उसे कहते हैं, सीडी डेस्कटॉप करेंगे। मेरे वन ड्राइव एक्टिव है तो इसलिए मेरा वन ड्राइव आ रहा है, वन ड्राइव बेस नहीं है, वन ड्राइव के अंदर आ गया, ये आ गया डेस्कटॉप। अब मैं यहीं से फ़ोल्डर बनाऊँगा और यहीं से अपना प्रोजेक्ट रन भी करूँगा। डेस्कटॉप, सीडी डेस्कटॉप। ये अब मैं डेस्कटॉप के ऊपर आ गया हूँ, ठीक है? मेरा डेस्कटॉप आ गया। अब आपने ध्यान से देखना है, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? मुझे एक मेरा फ़ोल्डर चाहिए। मैं फ़ोल्डर बनाता हूँ। फ़ोल्डर बनाने की कमांड है mkdir, मेक डायरेक्टरी। कमांड के अंदर फ़ोल्डर को कहते होते हैं, डायरेक्टरी कहते होते हैं। मैं डायरेक्टरी बना रहा हूँ, बुक बुक फ़ोल्डर का नेम बुक राइटर क्या है? क्रू, ठीक है? बुक राइटर क्रू। ये मैंने ठीक बुक है, ठीक है। डायरेक्टरी बना ली, मैंने फ़ोल्डर बना लिया। अब मैं इसके अंदर चले जाता हूँ। ये मुझे इसके अंदर काम करना है। एक सेकंड, बुक राइटर क्यू के अंदर आ गया मैं। देखिए मेरा पाथ चेंज हो रहा है। मैं डेस्कटॉप से बुक राइटर क्यू के जी, अंदर आ गया। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, अब मैंने इसके अंदर अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, यूवी का प्रोजेक्ट। ठीक है? तो उसकी कमांड क्रिएट करने की कमांड थी यूवी इनिट, आई थिंक सो यही थी, यूवी इनिट माइनस PAC की पैकेज, जी। पैकेज और अपने प्रोजेक्ट का नेम। मैं कर रहा हूँ नेम्स। प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल वन, प्रोजेक्ट 10 कर रहा हूँ, ठीक है? आप कोई भी रख सकते हैं। मैंने प्रोजेक्ट 10 किया है। ये मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, ये प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ हो गया मेरा, ठीक है? प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ हो गया, अब मैं इसके अंदर चले जाता हूँ, प्रोजेक्ट 10 के अंदर आ गया। अब हमने क्या करना है, यूवी को रन करना है, ऐसे ही है। आप यहाँ से भी रन कर सकते हैं, आप इसको वीएस कोड के अंदर ओपन भी कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ मैं इसको वीएस कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। वीएस कोड के अंदर ओपन करने की कमांड है कोड डॉट। मैंने ये कमांड चेंज करके अपने कर्सर के साथ कनेक्ट की हुई है, तो मेरा कर्सर ओपन होगा। आपका वीएस कोड ओपन होगा, मेरा कर्सर ओपन होगा। कर्सर और वीएस कोड सेम ही होता है। टाइम लगेगा।
कर्सर को ओपन तो होता है ज़र भी प्राइमरी। इसमें ये भी है कि जो कर्सर है, कर्सर पे जब आप कोड करते हैं, तो आपको वो साथ-साथ जो है ना वो रिकमेंड कर रहा होता है, मतलब कोड वो ऑटो जनरेट जैसे वो हम वीएस कोड के करते अंदर हैं भी उसमें वीएस जी, सजेशंस कोड मेरे देता है पास तो ये उसमें। ऑप्शन नहीं आ रहा। आपने एक्सटेंशन नहीं की होगी वीएस कोड के अंदर एक्सटेंशन कर लें तो उसके अंदर भी करता है। ठीक कौन सी वैसे क्या भी नाम है उसका एक्सटेंशन का? है? मैं आपको बताता हूँ एक्सटेंशन एक सेकंड। तो हमारा प्रोजेक्ट 10 के अंदर मैं आ गया हूँ, उसके अंदर कर्सर मैंने ओपन कर लिया है। अब ये देखिए आप यहाँ अब ये पाथ चेक करें, ये पाथ नज़र आ रहा है किसी को? सी यूजुअल लिनोवो वन ड्राइव डेस्कटॉप बुक राइटर ट्री और प्रोजेक्ट 10 यही पाथ ये सेम ही है, जी भाई, ये वाला पाथ देखें। जी, तो जी, आप ऐसे ही। यहाँ से भी आप आप यहाँ से भी रन कर सकते हैं और आप इसके यहाँ से भी रन कर सकते हैं। जो होते हैं कहते हैं जो काम जब काम कर रहे होते हैं हम कभी भी अपने ना ज़्यादातर अपने इसको यूज़ नहीं करते होते इसके टर्मिनल को। ज़्यादातर अपने राइट साइड पे हमने ओपन किया होता है, यहाँ पे अपना सर्वर रन कर रहे होते हैं और यहाँ पे हम अपनी चेंजिंग देख रहे होते हैं। तो अब आपकी मर्ज़ी है आपने यहाँ पे रन करना है या वहाँ पे रन करना है। तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ यूवी मुझे रन कैसे करना है? मुझे क्या पता लगेगा कि कौन-सी कमांड है? प्रोजेक्ट.toml में आएँ, यहाँ पे कमांड लिखी हुई है, 39 पे लिखी हुई है कि आप यूवी रन प्रोजेक्ट जी। 10 करें तो मैं ये मेन की फ़ाइल को रन कर दूँ। ठीक है? यूवी रन हुँ, ये हुँ। प्रोजेक्ट भी 10 करें ना उज़ैर भाई यूवी टर्मिनल में। देखिए ये वही टर्मिनल है, आपको ये आदत खत्म हो कि आप यहाँ पे कर लें या फिर इसके ऊपर कर लें, काम दोनों का सेम होगा, ठीक है? अच्छा, सही है। दोनों का नहीं, पाथ इसमें सेम बेस्ट प्रैक्टिस देखिए कौन सी है दोनों का ज़र भी? पाथ इस प्रैक्टिस टैब ये वाली है कि आप यहाँ पे अलहदा रन करें, आप इसके अंदर नहीं रन करें, ये वाली यहाँ पे रन करें, ठीक है? बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है, कभी आप वीएस सर को भी देखेंगे, सर यहाँ पे रन कर रहे होते हैं, कभी सर को भी देखेंगे ना, ज़्यादातर सर यहीं पे रन कर रहे होते हैं सीएमडी के ऊपर, देखा? सीएमडी के ऊपर, ठीक है। हुँ, हुँ। तो वो एज़ ठीक ऐसी फाइल में सब कुछ हो रहा होता है सेव? है? देखिए पाथ वही है ना, तो यहाँ पे पाथ नज़र आ रहा है आपको, ये पाथ नज़र आ रहा है? वही है, जी, जी, सेम जी। ऐसे ही पाथ है। है, सेम सेम ही चीज़ है, मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है बस, सही ठीक है। है? यूवी ठीक रन है। प्रोजेक्ट 10 कर देता हूँ मैं, देखिए ये यूवी रन प्रोजेक्ट 10 कर दिया, ये मेरा रन हो गया, तो ये मेरी रन करने से क्या होता था, वीएनवी क्रिएट होता था, ऐसे ही है, वो क्रिएट हो जी, गया। बिल्कुल। जी। यहाँ पे देखें हेलो हेलो फॉर्म प्रोजेक्ट 10 आ गया, ऐसे ही है, ऐसे आता होता था। जी, बिल्कुल। अब हम हमें पता लगा कि वीएनवी क्रिएट हुआ है, अब हमने क्या करना है, सीडी करके उसको एक्टिवेट करना है, सीडी वीएनवी सीडी स्क्रिप्ट और एक्टिवेट, मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया, ठीक है? तो इसको मैंने एक्टिवेट कर लिया है, ये देखें यहाँ पे प्रोजेक्ट 10 एक्टिवेट आ गया, जी, हो गया। मैं वापस आ जाता हूँ अपने फ़ोल्डर के अंदर, प्रोजेक्ट 10 के अंदर वापस आ गया। अब हमारा यूवी का प्रोजेक्ट क्रिएट भी हो गया है और वर्चुअल एनवायरनमेंट भी एक्टिवेट हो गया है। अब हमने इसके अंदर अपनी क्यूयूआई को इंस्टॉल करना है। अब देखें, यहाँ पे क्योंकि इसके अंदर आपके पास कोई पैकेज नहीं पड़ा, क्या यू प्रोजेक्ट.toml में आता हूँ मैं। प्रोजेक्ट.toml में आपको डिपेंडेंसीज़ होती होती है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर आपने कौन-कौन सी डिपेंडेंसीज़ डाउनलोड की हुई हैं। यहाँ पे देखिए कोई भी शो नहीं हो रही। हमें कौन-सी चाहिए? हमें चाहिए क्यूयूआई की डिपेंडेंसी चाहिए, ऐसे ही है कि हमने क्यूयूआई के जी, साथ काम करना है। हम क्या करेंगे? अब देखें, अब यहाँ पे प्रोजेक्ट.toml की फाइल पड़ी हुई है, तो आप क्या करेंगे यूवी आप बात कर रहे थे यूवी ऐड क्यूएआई और क्यूएआई एआई -2 ठीक है? देखिए मैंने यूवी ऐड किया है, पिप नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि मेरा यूवी का प्रोजेक्ट है, मैं हुँ, यूवी के एनवायरनमेंट में हूँ, तो मुझे पिप की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? यूवी ऐड क्यूएआई और क्यूएआई टूल्स अब देखिए रन हुआ है, आपको ये एरर नहीं आया और जैसे ही मैंने रन किया है, यहाँ पे देखें वो आ रहा है कि यहाँ पे आपकी डिपेंडेंसीज़ ऐड हो रही हैं, ठीक है? तो ये ऐड हो रही हैं, ये डाउनलोड हो रही हैं, ये हो रही हैं, ठीक है? अकील भाई रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना? ये ना हो रिकॉर्डिंग ना हो रही हो। ये हमारी क्यूएआई इंस्टॉल हो रही है। मैंने सब कुछ इनिशियल से समझाया है, कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, कैसे फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, हर चीज़, ठीक है? तो अब यूवी भी इंस्टॉल किया दोबारा। अब देखिए हाँ, पिप उज़ैर से भाई मैंने आपने बहुत बेहतरीन समझाया है, बहुत बेहतरीन।
मार्वलस। थैंक यू। थैंक यू। यूबी से चलो ऐड अभी करने का ये फ़ायदा मेरे क्या होता है? पास जी बोलिए। नहीं एरर दे रहा है, नो पाइथन एट सी यूजर्स आमिर ऐप डाटा आपका लोकल पा प्रोग्राम्स। आपके पास क्या आईडी दे रहा है वो? मैंने आपको बताया ना आपको पाथ क्या है, मैं आपको पाथ सेट करवाता हूँ। तो इस टास्क के बाद पाथ सेट करते हैं। मैंने उसको वर्जन ये चेक किया, वर्जन उसने 3.11 दिया है। मैं देखता हूँ, एक सेकंड। ठीक, तो ये 5869। अब देखिए यूवी का फ़ायदा क्या हो रहा है, ये पैरेलल में डाउनलोड कर रहा है, लैंग चेन भी डाउनलोड हो रही है, कम्युनिटी भी ये भी डाउनलोड हो रही है, ये भी डाउनलोड हो रही है, ये पैरेलल में डाउनलोड हो रही है। यूवी का ये फ़ायदा होता है। पिप से क्या होता है कि हाँ, पहले इसका लैंग चेन करेगा, फिर कम्युनिटी को डाउनलोड करेगा, फिर पायराइट को डाउनलोड करेगा, फिर गूगल क्लाउड को डाउनलोड करेगा। तो एक-एक करके डाउनलोड करता है। लेकिन यूवी क्या करता है, ये पैरेलल पैरेलल में। है बिल्कुल। तो ये इसलिए फास्ट है उससे ना। एक्चुअली हो गया आज के लिए। कल हम इसका फिर एजेंट और टास्क बनाएंगे, ठीक है ना? जी सर भाई ये सही है। ये मेरे पैकेजेस इंस्टॉल कर रहा है वो। इंस्टॉल कर दिए, तो डाउनलोड कर लिया, अब इंस्टॉल कर रहे हैं। वैसे कल अगर किसी फिर को हम याद हो स्क्रीन से वो रहीम भाई को या किसी और को, कि पहले यूवी को इंस्टॉल करते हुए बहुत टाइम लगता था, टिप से टाइम लगता था इंस्टॉल करने में। तो अब ये काफ़ी स्पीड। यस ब्रो, आप ठीक कह रहे हैं। और काइंडली मैं आपको जो काम कर रहा हूँ CSS से काम कर लिया करें। हमने अब रोज़ एक प्रोजेक्ट किया करना है, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट सारे करने हैं, ठीक है? ये इंस्टॉल हुआ है, क्या एरर आ गया है, अब जेसन का फाइल का एरर आया, हार्डलिंग फ्रॉम सीजर, देखते हैं इसका एरर क्या आया। एक तो यहाँ पे एरर आया, साथ में ही यहाँ पे उसने मुझे एरर भी दिखा दिया है। सॉरी, यहाँ पे हमारी डिपेंडेंसीज रिमूव हो गई है। आपने ये देखना है कि आपकी हमेशा डिपेंडेंसीज ऐड हों यहाँ पे, ठीक है? अगर आपकी डिपेंडेंसीज ऐड नहीं हो रही तो आपका वो नहीं रन हुआ, मीन्स कि आपका कंप्लीट रन नहीं हुआ, ठीक है? अब इसका ये एरर आया, तो हम क्या करते हैं, इसको दूसरे तरीके से इंस्टॉल करने की ट्राई करते हैं। पिप पिप इंस्टॉल करने ट्राई करते हैं, माइन तो फिर से एरर आया, तो हमने पिप इंस्टॉल क्री माइनस से डिपेंडेंसीज में फिर अच्छा वो उसी का फायदा आ रहा है। लिसन टू रीड माई डाटा। ओहो क्या कुछ लिखा, लिसन पा ग्लोबली तो इंस्टॉल। पाइथन का चेंज किया था वर्जन, आ रहा है मुझे। यहाँ पे तो दोनों
वो टर्मिनल बंद कर दिया। मुझे एरर यहाँ पे जेसन के एरर आया भाई, ऐसे अलग दोनों के साथ एरर दोनों हो गए इंस्टॉल, क्री भी इंस्टॉल हो गया और क्री माइनस टूल्स भी इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो सिंगल सिंगल दोनों के साथ करने से पता नहीं क्यों आ रहा था, लेकिन एक एक करके तो नहीं आ रहा है। तो हमारी क्री इंस्टॉल हो गई है। अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट 10 में आके प्रोजेक्ट 10 को रन करते हैं। वैसे प्रोजेक्ट 10 तो वैसे ही रन हो जाएगा, प्रोजेक्ट 10 रन वैसे ही करते हैं, बी रन और प्रोजेक्ट 10। ठीक है, प्रोजेक्ट 100 लिख दिया मैंने, हेलो फ्रॉम प्रोजेक्ट 10, ये तो रन हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा होगा यूवी क्री भी हो गया। हमने यूवी आज हमने क्या किया है, हमने थोड़ी सी डिस्कशन की है, आपको सारी इनिशियल चीज़ें बताई हैं कि कैसे क्री इंस्टॉल करना है। और उसके बाद जो एक एरर आया था वो देख लिया कि एरर अभी आया था, मैंने अलग अलग इंस्टॉल किया तो एरर खत्म हो। दूसरी बात, हमने यूवी का प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, यूवी देखा है कि यूवी क्या होता है, और यूवी प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद उसको रन किया है, उसके अंदर वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया, उसको एक्टिवेट किया है, तो उस एक्टिवेट के अंदर क्री को इंस्टॉल किया है, उस इन्वायरमेंट के अंदर क्री को इंस्टॉल किया है। हमने आज ये काम किया। ठीक है, इंशाल्लाह कल हम इसे करेंगे। कल हम इसी इन्वायरमेंट के अंदर क्या करेंगे, अपना एक एजेंट बनाएंगे, अपने 2-3 एजेंट बनाएंगे और अपना एक प्रोजेक्ट कंप्लीट। आज के लिए इतना ही था। आमिर भाई रिकॉर्डिंग अच्छा ज़ैद भाई, इसमें जो क्रू एआई था वो तो हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल था ना? स्टॉप कर दें। हाँ जी, हाँ जी, ऑलरेडी इंस्टॉल था। जी जी बिल्कुल, आपको इंस्टॉल हाँ, ना भी तो करते तो ये भी जब नहीं हमने होता। ठीक है, मतलब इसमें हमें